हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योति इस ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी खूब अच्छी हूँ। तो दोस्तों हो गया सुबह का आगाज़ और घड़ी में बज गया है अभी 6:45। तो अभी मैं बिस्तर समेट लूँगी दोस्तों। और बिस्तर काफ़ी ज़्यादा समेटा हुआ नहीं है, मतलब अच्छे से बिछा हुआ नहीं है, क्योंकि बेटा इतना उछल कूद कर रहा था सुबह से। आप लोग देख सकते हो वो आगे पीछे घूम रहा है, तो एक तरफ मैं ठीक कर रही हूँ तो एक तरफ ख़राब कर रहा है। तो ये डेली का उसका रूटीन है। जो भी हो, मैं अभी बिस्तर को ठीक करने के बाद घर को झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद नीचे जाके बेटे को स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो घर से इतना गंदा कहाँ से निकल रहा है नहीं समझ में आ रहा है। तो आज मैं फाइनली घर को पोछा लगाऊँगी ही लगाऊँगी। एक दिन पहले लगाया था और आज भी लगाऊँगी ज़रूर, क्योंकि घर में पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आ रहा है। कचरा बोले तो डस्ट है सिर्फ। तो अभी बारिश का दिन है और ऊपर से सब धूल मिट्टी जो है वो बैठे हुए हैं, फिर भी इतना डस्ट कहाँ से आ रहा है कहीं से भी मुझे नहीं पता चल रहा है। तो अभी झाड़ू की सहायता से तो मैं अभी कचड़े को निकाल के फेंक दे रही हूँ नीचे, और उसके बाद मैं बेटे को स्कूल भेजने के बाद वापस आऊँगी घर को पोछा लगाने के लिए। तो चलो नीचे चलते हैं। और नीचे में मेरा ब्रश हो गया है दोस्तों, बेटे को भी ब्रश करा दिया है। तो भाई मैं गुनगुना पानी और मधु पी लूँगी। और उसके बाद बेटे के लिए यहाँ पर बनाया सेविया, तो वो आज सेविया लेके जाएगा बोल रहा है, बट पता नहीं उसका डिसीज़न क्या होगा। तो मैं टिफ़िन तो मम्मी रख दी है, मैं भर दूँगी अभी। और पापा यहाँ पे दूध लेके आ गए हैं और अंकुरित चना और 2 कटोरी में दूध देख सकते हो। एक है टोन्ड मिल्क, एक विदाउट टोन्ड मिल्क। और यहाँ पे अंकुरित 2 चना और मूंग रखा हुआ है, जो कि पापा और मैं दोनों मिलके खाएंगे। तो बेटा को फाइनली स्कूल भेज दी हूँ दोस्तों। और सोफ़े का हालत जो था और बिस्तर का हालत जो था वो कहने लायक और दिखाने लायक नहीं था। तो मैं सोची पहले आप जो काम कर रही हूँ कर लेती हूँ, मतलब पहले मैं सोफ़ा को ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद बिस्तर को ठीक करूँगी। और बिस्तर में पूरा गाड़ी वगैरह सब फैला के गया है बेटा, मतलब मम्मी अगर घर में है तो कुछ तो काम करे, मतलब मैं करके जाऊँ और मम्मी समेटे, यह है उसका टेक्निक आई थिंक। तो दोस्तों अभी बिस्तर को और सोफ़े को समेट लेने के बाद अभी ग्रीन टी पीने का समय आ गया है। तो अभी ग्रीन टी पी के थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाऊँगी। ग्रीन टी पीने से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ग्रीन टी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं जाऊँगी दोस्तों ऊपर, और ऊपर आने के बाद दोस्तों मैं घर को पोछा लगा लूँगी। तो मेरा वाला जो रूम है दोस्तों उसको मैंने पोछा लगा लिया है, और अभी ये वाला जो छोटा वाला रूम है उसको भी पोछा लगा दूँगी। तो डस्ट तो निकल रहा है, साथ में बाल भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो बाल किसका होगा? मेरा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ही रहती हूँ ज़्यादातर ऊपर में, और मम्मी का तो होगा नहीं। और डस्ट भी निकल रहा है दोस्तों, तो गंदा तो है, बट उतना भी नहीं जितना मैं बोल रही हूँ, फिर भी है, गंदा है। हेलो फ्रेंड्स, आगे आप लोग के बीच आई बहुत देर बाद, पूरा पसीना से भीगी हूँ। और अभी बज रहे घड़ी में 9:15। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं चाय पी, तो ग्रीन टी पीने के बाद मैं ऊपर आ गई घर पोछा लगाने के लिए। तो घर एकदम पोछा, वहाँ पूरा वो सीढ़ी से लेके पूरा इस घर से लेके उस घर से लेके ऊपर के सीढ़ी तक पोछा लगाई। और लगाने के बाद अभी जाऊंगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद पूजा करूंगी, काली मंदिर जाऊंगी, मन है पूजा करने का। तो उसके बाद फिर मैं अपने बेटे का ड्रेस आयरन करूंगी और मम्मी को सब्जी वगैरह काट दूंगी। तो यही रहेगा अभी का मेरा रूटीन। तो अभी आप लोगों से थोड़ा देर मिलने के लिए बस आ गए, क्योंकि पसीना में हूँ तो तुरंत नहाना अच्छा नहीं होगा। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने, पूरा कपड़ा ऑलरेडी भीगा है मेरा पसीना से, पानी से। तो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में दोस्तों नहाने के बाद, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों मैं नहाने के बाद सीधे पूजा करने के लिए आ गई हूँ। मम्मी अभी काम कर रही है, मम्मी बाद में नहाएगी। मैं सब्ज़ी वगैरह काट के दे दी हूँ मम्मी को, मम्मी खाना चढ़ा देगी, और तब तक मैं पूजा कर लूँगी। और पूजा करने के बाद थोड़ा सा हनुमान चालीसा भी पढ़ लूँगी। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से तो मन और मस्तिष्क दोनों जो शांत हो जाते हैं, और थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है बॉडी में, कुछ भी नेगेटिव जो थिंकिंग है वो थोड़ा दूर हो जाता है। तो मैं पूजा करने के बाद सीधी चली जाऊँगी किचन में, ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई हूँ दोस्तों थोड़ा सा सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज बनेगा पनीर आलू का सब्ज़ी। मम्मी यहाँ पर टमाटर गुस्सा से फेंक रही है कि मैं ही करूँगी, तू कुछ नहीं कर रही, तू बैठी है। तो मैं बैठी नहीं थी दोस्तों, मैं थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी। तो चलो जो भी हो, यहाँ पे बना रही हूँ मैं पनीर आलू का सब्ज़ी। हेलो फ्रेंड्स, आ गए आप लोगों के बीच, और अभी बज रहा है घड़ी में 12:14 मतलब 12:15 बज रहा है, 12:15 हो रहा है। और अभी हम लोग का खाना बन रहा है दोस्तों, बन रहा है पनीर आलू का सब्जी।
पनीर आलू का सब्जी, वो भी फुल्ली निरामिस, इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं पड़ा है। मसाले में जीरा पाउडर, अदरक और कॉफी सीड जो होता है पोस्तो, वो दिए मम्मी। और यहाँ पे चढ़ा है दाल, अरहर का दाल, चावल बन चुका है वहाँ। और मम्मी और मैं गई थी पूजा करने के लिए, तो देख सकते हो ढेर सारा लड्डू प्रसाद का। तो अभी प्रसाद वितरण नहीं किया हम लोग, प्रसाद वितरण हमको बैक कैमरे से दिखा। तो इतना सारा लड्डू है दोस्तों, अभी ये बटेगा, जिनको जिनको देना है उनको देंगे। तो मम्मी ये प्रेयर की थी कि मैं और मेरे पापा का रिपोर्ट दोनों का सही आ जाए, तो वो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएगी माँ काली को। तो इसी का प्रसाद है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रसाद है, हम लोग तो खा नहीं सकते हैं, वितरण करना पड़ेगा, मम्मी करेगी। और मेरा ये फ्राई हो चुका है सब्जी, इसमें जो ढले दे, हाँ नीचे लग गया है। नीचे चिपक सा गया है। नीचे चिपक सा गया है। ये ऑलमोस्ट बन गया है दोस्तों, बस इसको आलू थोड़ा सा और पक जाएगा। किसर गंध मुनर गंध आसছে আর জল দিবে না তো? रेगुलेटर शायद। तो ये मैं इसे ढक दूंगी, 5 मिनट बाद इसे खोल के देखूंगी। तो दोस्तों टीवी चला हुआ है, बेटा कभी मूड कर रहा है तो देख रहा है, कभी पानी के साथ खेल रहा है, कुछ कर रहा है। और घर का हालत उसके आने के बाद देख सकते हो, पूरा समेट दिया है। ये बिछा हुआ था कारपेट, इसको उठा दिया है, चद्दर को खराब कर दिया है। तो इसको ठीक करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि वो फिर से खराब कर देगा। जब ये सो जाएगा तो मम्मी ठीक कर लेगी। और ये अभी बैठा सोया हुआ है और लेट के टीवी देख रहा है। तो हम लोग के लंच में क्या क्या आप लोगों को तो पता चल ही गया। चावल पपीता का सब्जी भी बनाई थी मम्मी ब्रेकफास्ट में, सिर्फ पापा खाए हैं, तो वो है सब्जी। दाल होगा, पनीर का सब्जी होगा, यही रहेगा आज हमारे लंच मेनू में। वो परवल का चोखा भी रहेगा, आलू का चोखा भी रहेगा, लेकिन वो दाल में पक रहा है, तो मुझे नहीं पता था कि दाल में मम्मी दी है। तो यही सब रहेगा हमारे लंच मेनू में दोस्तों। और साग भी है, लेकिन साग आज नहीं बनेगा, कल बनेगा। तो मिलते हो आप लोगों से बाद में। हेलो फ्रेंड्स, आ गए आप लोगों के बीच और अभी बज गए हैं घड़ी में 4:45। तो जैसे कि प्रिपरेशन देख के लगी रहा हो कि मैं अभी जिम के लिए प्रिपेयर हुई हूँ। तो हाँ, जिम के लिए तैयार हुई हूँ, अभी जिम जाऊँगी। तो प्रिया आ रही है, प्रिया 2 मिनट बोली, वो बोली घर आओ दीदी। तो घर नहीं जाऊँगी, मंदिर में बैठूँगी, क्योंकि मंदिर में थोड़ा हवा भी चल रहा है, बाहर देख सकते तो पत्ते हिल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बैठी हूँ थोड़ा सा। वो आने के बाद हम लोग चलेंगे। और मेरा पसीना तो सराखों में है, कुछ बोला नहीं सकता है पसीना के बारे में। और अभी मेरा बेटा थोड़ा सा जिद कर रहा था, उसको दूध पिलाया और पप्पी दिया, तो शांत हुआ। फिर टीवी चला दी, वो कार्टून देखने बैठा थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, उसको हम मतलब बाहर ले नहीं जा पा रहे, कहाँ ले जाएंगे, ग्राउंड है नहीं, पार्क है नहीं, और कोई दोस्त भी नहीं उसके साथ खेलने के लिए। तो घर में बैठ के बोर हो जा रहा है। तो देखा जाए शाम को उसको अगर मैं भेजी तो पापा मम्मी के साथ भेजूंगी सोमा के घर। तो मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों के बीच में, फिर से आऊँगी थोड़ी देर बाद जिम के बाद। तब तक के लिए बाय। हाचू आ रहा है इसीलिए। हेलो फ्रेंड्स, आ गए आप लोगों के बीच आ रही बहुत देर बाद। जैसे जिम गई थी उसी समय आप लोगों से मिली थी मैं। उसके घर में मेरे पापा से मिलने के लिए पापा के दोस्त वगैरह आए हुए थे। तो जिसकी वजह से देख सकते हो मच्छरदानी गिरा दिया। तो बदमाशी का कोई कसर नहीं छोड़ता है मेरा बेटा, तो ये भी शांत नहीं रहता। शांत रहोगे तो रहो खड़े। तो दोस्तों
आप लोगों से मैं मिलने आई हूँ वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि आज मैं वीडियो एंड नहीं की थी इससे पहले। और अभी बज रहे घड़ी पोड़े अभी तक की हमें बोलता नीचे में था। अभी बज रहे घड़ी में 10 पूरा पूरी। तो हमारा लंच डिनर बहुत पहले ही हो चुका है। डिनर में था आज पनीर का सब्जी और रोटी। मेरे बेटे ने खाया चावल और पनीर, तो यही था उसका। और सेविया भी खाया है, तो उसका वो डिनर कंप्लीट, मेरा भी डिनर कंप्लीट। हम लोगों ने दोनों ही ने मिलकर 8:30 बजे तक डिनर कर लिया था। और उसके बाद ऊपर में मैं कुछ काम कर रही थी, बेटा मेरे पास ही था। तो आज आप लोगों ने देखा कि मम्मी ढेर सारे लड्डू चढ़ाई थी पापा और मेरा मन्नत पूरा करने के लिए। तो मम्मी का जो मनोकामना था वो पूर्ण हुआ, जिसकी वजह से वो माँ काली को भेंट चढ़ाई, लड्डू मन्नत की थी तो लड्डू चढ़ाई। और हम लोगों ने प्रसाद वितरण भी किया कई घरों में। तो अच्छा रहा आज का दिन हमारा, बहुत ही मन एकदम शांत सा रहा। मतलब मन एकदम क्या होता है, मन चित्त जो होता है वो एकदम पवित्र जैसा लग रहा था, क्योंकि घर में पूजा होने से या फिर मंदिर में पूजा करके आने से मन बहुत ही शांत हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। वैसे ही आज मेरे साथ भी हुआ और मेरी मम्मी के साथ भी आई थिंक हुआ। तो दोस्तों यही था आज का हमारा पूरा दिन बीता। और शाम के वक्त अभी जैसे मैं नीचे गई थी दवाई खाने के लिए, तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने भी AIG में दिखाया था, मुझे भी 3 महीने का मेडिसिन दिया है। तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बोले तो 3 टाइम खाने का है। एक खाली पेट सुबह 2, एक खाली पेट सुबह, उसका लंच करने के बाद 2 और डिनर करने के बाद 2। तो पूरी 5 दवाई डेली है। तो देखा जाए इसका असर क्या रहता है मेरे ऊपर। 3 महीने बाद पता चलेगा कि मैं ठीक हो पा रही हूँ कि नहीं। उसके बाद AIG में जाने से हर कोई लीवर डिजीज वाले लोग जो होते हैं वो मैक्सिमम क्योर हो जाता है उनका। तो मैं भी आशा रखती हूँ कि मेरा भी क्योर हो जाएगा। और अभी आप लोगों से बातें करूँगी नहीं, क्योंकि रात हो गई है बहुत, और विदाई जल्दी लूँगी, क्योंकि बेटे का कल स्कूल है। बेटे को टाइम में सुलाऊंगी तो टाइम में उठेगा भी। और उसके बाद मेरा भी घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है। फिर आप लोगों के साथ पूरे दिन का होल डे का ब्लॉग शेयर करना होता है। होल डे का बोले तो मेरा मिनिमम जो ब्लॉग होता है वो 12-1 बजे तक मतलब पूरा टान के होता है। उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि शाम के बाद आप लोगों को पता है कुछ काम ज़्यादा नहीं रहता है, तो कुछ शेयर करने लायक भी नहीं होता है। और शाम को मैंने वैसे कुछ खाया नहीं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। कुछ भी नहीं की थी, खाली बैठी थी। बेटे को पढ़ाने के लिए आई थी ट्यूशन टीचर, लेकिन बेटा पढ़ा नहीं बिल्कुल भी। और अभी मैं जो खड़ी हूँ दोस्तों एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, वो AC के एकदम फ्रंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है दुमका में। फैन कुछ काम नहीं कर रहा है। फैन को मैं बंद कर दी हूँ। AC से जब तक घर ठंडा होगा उसके बाद ही मैं फैन चलाऊंगी और AC को ऑफ करूंगी और लाइट को भी ऑफ करूंगी। और आप लोग को पता ही है लाइट ऑफ कर देने के बाद घर थोड़ा ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। तो मरकरी का थोड़ा पावर रहने से गर्म रहता है घर, तो अभी मैं मरकरी को ऑफ कर दूंगी। तो दोस्तों मिलूंगी कल मैं नए ब्लॉग के साथ। जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो वाकई। और कल मैं आऊंगी फिर आप लोगों के बीच कुछ नए स्पेशलिटी लेके। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। और